जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक्त जो बड़ी डेवलपमेंट है, एक जिसे कहते हैं ना ग्लोबल मैरीटाइम लैंडस्केप में, वो तो ये है कि भारत ने अपने दो डिस्ट्रॉयर जो हैं वो कोस्ट ऑफ ईडन में भेज दिए हैं, ताकि एक का नाम है आईएनएस कोची और दूसरे का नाम है आईएनएस कोलकाता, जो कि पेट्रोलिंग कर रहे हैं हाई सीज में इस वक्त। और कह रहे हैं कि जी हम एंटी पायरेसी ऑपरेशन में है। बेसिकली ये एंटी पायरेसी नहीं है, ये बेसिकली एक वो जो होथीज के हमले हैं उनसे अपने शिप्स को बचाना चाह रहे हैं। ये जो मैप आप देख रहे हैं मेरे सामने, इसमें दो ही इम्पोर्टेंट चोक पॉइंट्स हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है और बाबुल मंदेब है। यहाँ पे ये सारा ये इधर इंडिया ने अपने जो है वो डिस्ट्रॉयर भेजे हैं। उसकी वजह यह है कि आगे जाके जब ये रेड सी से गुजर के तो स्विस केनाल से मेडिट्रेनियन सी में जाती है ट्रैफिक, तो वो यूरोप और फिर यूरोप से आपको पता चीज़ें लेके सामान इंडिया का पहुंचाती भी है और वापस भी लेके आती है। सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का क्वेश्चन है। ऐसे आइंदा आने वाले खतरात जो हैं वो बढ़ सकते हैं। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग सो मच इन मैरीटाइम डोमेन। दैट इज़ वाई इंडिया इज़ इन्वेस्टिंग इन जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। बहरहाल आप पर्टिकुलरली जो मर्चेंट वेसल्स हैं रेड सी में, उनको होतीज़ टारगेट कर रहे हैं। और होतीज़ क्या कह रहे हैं? होतीज़ कह रहे हैं कि पाइन ईरान जो वो क्या नाम है उसका, इसराइल को बंद चुप कराएं। ठीक है जी। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट वो ये भी है कि जो इरानियंस हैं, सॉरी अमारातीज़ जो हैं, वो भी इस वक्त इंगेज कर रहे हैं इसराइलियों के साथ। और अमारातीज़ ये कह रहे हैं कि आप जो है वो होतीज़ को टफ टारगेट भी टाइम भी दें और दोबारा अमेरिका जो है वो रीडेजिग्नेट करे, इनको दहशतगर्द रीडेजिग्नेट करे। दिस इज़ व्हाट दी अमारात के जो लीडरशिप है वो ये कह रही है। अब जारी बात है, रिसेंटली जितनी भी यमन की वॉर थी उसमें तो हमने चीज़ें देख ली, बड़ी मुश्किल थी। जो सऊदी अरब और यूएई ने विद ऑल दैट सपोर्ट जो वो कर सकते थे उन्होंने कर लिया। लेकिन जो होती मलेशियाज़ हैं जिनको ईरान बैक करता है, कई लोग कह रहे हैं जी कि ईरान के इंडिया से बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और इसीलिए इंडिया ने अपने ताल्लुकात ईरान से अच्छे किए थे इस वक्त के लिए, कि इंडिया को पता था कि इस चौक पॉइंट पे, ये जो बाबुल मंदेब का जो चौक पॉइंट है, यहाँ पे जो है वो होतीज़ कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पे होतीज़ जो हैं वो इसलिए ईरान के साथ ताल्लुक़ रखना इंडिया का बहुत ज़रूरी है। और एक तो ईरान के पास सफिशेंट एनर्जी रिजर्व्स हैं उस हवाले से भी, और दूसरा ये जो होती मलेशिया जो है इसके हवाले से भी ये बात जो है वो की जा रही थी कि भाईजान इसको आपने इसका ख्याल करना है। ये ना हो कि ये अटैक करे और बाकी ममालिक को तो जो करे ही करे, हमें भी अटैक करे। सो इंडिया बेसिकली तो अरब वर्ल्ड के करीब इसलिए ज़्यादा है ताकि आपको बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं पता बता दूं कि होतीज़ जो है ये शिया एक ग्रुप है जो नॉर्दर्न यमन में है। पिछले 10 सालों से ये तकरीबन सिविल वॉर में इंगेज्ड है और यमन की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो इंगेज्ड है। और यमन की हुकूमत सऊदीज़ के साथ मिल के और बाकियों के साथ मिल के लड़ रही थी, लेकिन इसके पास जो यमन का कैपिटल सना है उसका भी काफ़ी जो कंट्रोल जो है वो मौजूद है। इस हवाले से जैसे मैंने शुरू में कहा कि ये ईरान के बड़ा करीब समझा जाता है, समझा क्या जाता है बिल्कुल। सारा जो ईरान ही उनको दे रहा है, असला वगैरह दे रहा है। और दूसरी तरफ ये कि इंसानी जिसे कहते हैं ना ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी भी हो सकती है। और अब ये जितने भी कार्गो शिप्स यहाँ से गुजरेंगे, इंडिया क्या पायरेट्स के खिलाफ तो जा सकेगा, लेकिन वो जो स्टेट ऑफ द आर्ट वेपन है जो कि होतीज़ के पास मौजूद हैं, क्या वो कर सकेगा? सऊदीज़ भी और अमारातीज़ भी, बल्कि आपको पता है कि अमेरिका ने जो 10 मेंबर एक अलायंस बनाया है, ठीक है, वो उसका अलायंस का मकसद क्या है? ये जो ताकि जो रेड सी में जितने अटैक्स हो रहे हैं उसमें वो अपने आप को थोड़ा इंगेज कर सकें और जो वहाँ के खिते के ममालिक हैं उनकी भी हेल्प कर सकें। और ज़ाहिर बात है अमेरिका एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है, ग्लोबल प्लेयर है, तो उनको वो ये नहीं कह सकते कि जी हम
जो बाबुल मंदेब जो हो रहा है या स्ट्रेट ऑफ हार्मोज में जो हो रहा है, हमारा उसमें ध्यान नहीं है। मुझे लगता ये है कि जो एक वो वेस्टर्न ब्लॉक जिसने इज़राइल को एक फ्रीडम दी हुई थी कि वो जैसे मर्जी ऑपरेट करें, वो उधर का उधर ही रह गया है। और मज़े की बात ये है कि जो चाइनीज़ हैं, उनको डील करने के लिए, इंगेज करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए इंडिया अमेरिका एक प्रॉपर ग्लोबल एक अलायंस बनाना चाहता था। एक अलायंस से मुराद यह है कि जिसे कहते हैं ना, एक इंस्टीट्यूशनल अपरेटस डेवलप करना चाह रहा था, इन द शेप ऑफ क्वाड, इन द शेप ऑफ I2U2, इन द शेप ऑफ ऑकस, इन ऑल दीज थिंग्स। लेकिन इंडिया, अमेरिकन्स गॉट बिजी इन मिडल ईस्ट, अमेरिकन्स गॉट बिजी इन यूक्रेन, इन चीज़ों से। और चाइना जो है उसको भी ज़ाहिर बात है चैलेंजेस हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के हवाले से, लेकिन जो चाइनीज़ शिप्स हैं उनको वो टारगेट नहीं करते। और उसकी वजह यही है कि उनको पता है कि चाइना इज़ अ कंट्री विच हैज़ बीन सपोर्टिंग, और कह रहा था कि इसराइल को कि ये बंद करें। सो वो एक और अंदाज से देखते हैं। कहा जाता है कि 10% जो ऑयल इंपोर्ट हैं वो रेड सी से एनुअली गुजरती हैं, विच इज़ अ वेरी बिग नंबर। और इट डिपेंड्स कि किस मुल्क को जितनी जा रही हैं, वो उस हवाले से देखा जा रहा है। बहरहाल ये जो इंडिया ने जो डिप्लॉय की हैं INS कोची, NIS कोलकाता, ठीक है, कहा ये जा रहा है कि ये सिर्फ मर्चेंट वेसल्स के लिए हैं और सोमालियन पायरेसी और इन चीज़ों में। लेकिन ये अभी सिर्फ पायरेसी के हवाले से नहीं है। पायरेसी के जो इश्यूज़ हैं वो रहते हैं, जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनके हवाले से ही हैं, और जो पायरेट्स उधर होते हैं। लेकिन इंडिया जो है, वो जो एक अमेरिका ने कोलिशन बनाया उसका हिस्सा नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज इंडिया इस तरह के किसी कोलिशन का हिस्सा नहीं है। अब प्रॉब्लम यह है कि जो बैलिस्टिक मिसाइल जो मारते हैं होतीज़, ठीक है जी, और ड्रोन्स वो मारते हैं, वो एक बड़ा इशू है। और वो जो होतीज़ हैं, दे आर, जिसे कहते हैं ना, एस्केलेशन बढ़ा रहे हैं, और उनको समझ लग गई है कि ये पैनिक जो दुनिया में फैली है, दैट इज़ व्हाट इज़ द सॉल्यूशन। और इस हवाले से उन्होंने अपना, जिसे वो कहते हैं ना कि एक भाग-दौड़ तेज़ कर दी है, और इसीलिए हर तरफ ये दौड़ लग गई है कि अब क्या करना है। लेकिन एक फंडामेंटल क्वेश्चन इंडिया के हवाले से है कि इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया क्या अपने जो शिप्स हैं, जो मर्चेंट वेसल्स हैं, उनको बचा सकता है? इंडिया, अगर होतीज़ ने हमला किया तो इंडिया मे नॉट सेव देयर मर्चेंट वेसल्स। लेकिन जो होतीज़, मेरा ख्याल है कि इंडिया के रिलेटेड जो शिप्स हैं उन पे अटैक भी नहीं करेगा। सो एक ये तो डिपेंड करता है कि अगर इंडियन शिप्स हैं तो वो अटैक नहीं करेंगे, लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी वेस्टर्न शिप which is carrying a product for India, it could be a problem. So इस सिलसिले में ये जो एक ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से जो आ रहा है कि जी बहुत सारे 8-10 मुल्क हैं, सो इंडिया इसका हिस्सा भी नहीं है, लेकिन इंडिया अपने अपने ताई करना चाहता है। सो इंडिया माइट हैव स्पोकन विद इरानियंस। इंडिया ने इसराइल के साथ तो बात की है, लेकिन इंडिया को जो इरानियन से बात करने की भी ज़रूरत है। और वहाँ पे फिर शायद इरानियन जो है वो क्योंकि इरानियन की जो फॉरेन पॉलिसी है ना, दैट इज़ बेस्ड ऑन कंपार्टमेंटलाइजेशन। वो क्या करते हैं, वो ये नहीं है कि इंडिया के हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे हैं तो अब हर जगह अच्छे रहेंगे। नो, अगर इधर उनको फ़ायदा नहीं है तो वो पीछे हट जाएंगे और अपनी वो देखेंगे हमारा क्या इंटरेस्ट है इस हवाले से। सो इन दिस केस दे मे नॉट स्टॉप होतीज़ बिकॉज दे डोंट वांट टू लूज द मोमेंटम। और ये जो एक मैरीटाइम सिक्योरिटी के हवाले से अगर वो मोमेंटम लूज़ कर देते हैं, और ये जो मैरीटाइम सिक्योरिटी को जो ख़तरे हैं पर्टिकुलरली इन स्ट्रेटेजिक वाटर्स और डीप सी के अंदर, ये एक जिसे कहते हैं ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए भी इशू है, हमारे लिए भी इशू, सबके लिए इशू है। ये कोई इतना आसान काम नहीं है। अगर ये कॉन्टीन्यूसली ऐसा ही रहता है तो देर इज़ अ प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि इसके फिर जब सप्लाई चेन रुकेगी तो फिर देन आपकी मार्केट्स, फिर आपका मीडिया बोलेगा। जब मीडिया बोलेगा स्लोली तो वो चीज़ें होंगी। आप देखें इनके पास जो होतीज़ के पास जो फैसिलिटीज़ हैं वो तो हेलीकॉप्टरों में चढ़ के जहाज़ों के ऊपर आ जाते हैं, कमर्शियल शिप्स के ऊपर आ जाते हैं। और तो ये एक चैलेंज है। ये कैसे बचा सकेंगे, कैसे कर सकेंगे,
اور امریکہ کے انٹرسٹ کو بھی ظاہر بات ہے وہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اسرائیل اور آل ویسٹرن کنٹریز جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ایک پوٹینشیل تھریٹ بن سکتے ہیں اور جس سے ہم ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. سو وہ اپنی جو ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کی ڈیفینیشن ہے ہر ملک نے بنائی ہوتی ہے، تو ہوتیز نے بھی اپنی ایک لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ کی جو ایک ڈیفینیشن ہے وہ بنائی ہوئی ہے. اور وہ ہو سکتا ہے وہ ممالک ہوں جو سارے ویسٹرن کنٹریز ہوں یا ان کی شپس جو ہیں وہ ہوں. سو یہ ایک مجھے تو یہ نظر آتا ہے کہ اس سیریس تھنگ، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اور انڈیا کا اپنے ڈسٹرائر بھیجنا، جیسے میں نے کہا ہے کہ اس کی سگنیفیکنس اس سینس میں ضرور ہے کہ انڈیا نے بھیج دی ہیں، بٹ انڈیا وڈ ناٹ لائک کہ وہاں پہ کسی کے ساتھ انگیج ہو. اگر انڈیا انگیج ہو جاتا ہے، انڈیا ہوتیز کے ساتھ انگیج ہو گیا، تو ریمبر دی ہوتیز جو ہیں وہ بڑے لیتھل ہیں. اور کیونکہ آپ سعودیز کو دیکھ لیں، آپ اماراتیز کو دیکھ لیں، آپ امریکنز کو دیکھ لیں، وہ ڈرتے ورتے کوئی نہیں ہے، وہ پہ جانے دیں. یہ ایک چیز ہے. سو انڈیا جو ہے وہ بار بار ایک ہی چیز کہہ رہا ہے کہ وی آر دیئر فار دا میری ٹائم پیٹرولنگ اور میری ٹائم سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ ہیں. ہمارا کوئی وہ اس میں لینا دینا نہیں ہے. ہم صرف اپنے وہ جو شپس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں. لیکن it's a big question and it needs many very serious answer کہ انڈیا کیا کرے گا، ہوتیز کے ساتھ کیسے انگیج کر سکتا ہے. اور اگر ایران سے دوستی انڈیا کو فائدہ دے جاتی ہے اور انڈیا کی سپلائی چین متاثر نہیں ہوتی، تو یہاں پہ انڈیا کے لیے ایڈوانٹیج کیا ہے؟ وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ، اور پاکستان کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، بنگلہ دیش کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، چائنا کے لیے بھی ایڈوانٹیج ہے، کہ اس خطے میں جتنی بھی جو شپس ہیں وہ بزنس کن پہ کریں گی، وہ چائنیز شپس، انڈین شپس، پاکستانی شپس، وہ ان کے نام سے کریں گی. وہ کہیں گے جی ہم وی وونٹ الاؤ اینی امیریکن، برٹش، فرینچ، اٹالین مرچنٹ ویسل کو ہم الاؤ نہیں کریں گے وہ یہاں سے گزرے. ہاں انڈین گزر رہا ہے گزر جاؤ، پاکستانی گزر رہا ہے گزر جاؤ، چائنیز گزر رہا ہے گزر جاؤ. سو یہاں پہ انڈیا could be in an advantageous position. انڈیا ایک ایڈوانٹیجس پوزیشن میں ہو سکتا ہے. اور یہ ایک کویسچن ہے. سو یہ گلف آف ایڈن، باب المندیب اور اس سارے علاقے کے اندر یہ ایک چیلنجنگ سچویشن ہے. اگر آپ نیچے سے وہ جو کیپ آف گڈ ہوپ سے ہو کے گزرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو آپ تو گئے، مطلب کیونکہ اب کہا جاتا ہے کہ تقریباً 40% جو ٹریڈ ہے ایشیا اور یورپ کے بیچ میں، وہ ساری کی ساری اس سے گزرتی ہے، یہ سویس کینال کے روٹ سے گزرتی ہے. یعنی if they have to go through from the Cape of Good Hope، وہ ساؤتھ افریقہ اور اٹلانٹک اوشن سے لے کے روٹرڈیم اوپر جانا پڑتا ہے، and then they had to come in Mediterranean Sea. وہ تو گئے پھر، ٹھیک ہے جی. وہ تو اس کو میچ ہی نہیں کر پائیں گے، اس کو نہیں انگیج کر پائیں گے کہ ہم نے دس از ون میپ. اگر آپ دیکھ سکیں تو اسٹارٹنگ فرام، اگر یہ سنگاپور انڈیا یہاں سے ہے تو بجائے اس کے سوئز کینال سے یہاں پہنچنا ہے. اینڈ کیپ آف گڈ ہوپ آپ دیکھیں نا، ایکسٹرا 12,000 نوٹیکل مائل کا سفر طے کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. ادھر جو ایک سنگاپور سے چیز چلی ہے، وہ اف اٹ ریچز یورپ، اسپین، مے بی اٹس اندر 8,000 کا، یہ زیادہ 11,000 نوٹیکل مائل کا سفر ہے، وچ از obviously قیمتیں بڑھا دے گا، مسائل پیدا کرے گا. سو انڈیا کے لیے، پاکستان کے لیے، بنگلہ دیش کے لیے اس میں بینیفٹس بھی ہیں، کیونکہ ان کی ممالک کی جو کمپنیز ہیں وہ انوالو ہو سکتی ہیں، وہ انگیج ہو سکتی ہیں. وہ کمپنیز جو ہیں وہ ان کے آ سکتی ہیں، جو ٹرانسپورٹیشن میں آگے آ سکتی ہیں. کیونکہ نارملی یہ سارے کے سارے ساؤتھ کورین، جرمن، آج صبح میں نے ایک جو ویڈیوز آپ کے ساتھ بنائی تھی تو اس میں نے ڈسکس کیا تھا کہ یہ ساری کی ساری کمپنیز جو ہیں وہ بند، ان کے جو شپس ہیں، فار ایگزامپل ناروے جو ہے اس نے اپنا ان کا جو ولہیلمن کے نام سے ایک شپنگ ہے، لاجسٹک کمپنی ہے، وہ بھی بند ہو گئی. سملرلی اس کے علاوہ جو کورین تھی وہ بھی بند ہو گئیں. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک اسرائیلی کمپنی تھی جس کا نام تھا زپ شپنگ، وہ بھی جو ہے وہ بند ہو گئی. پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اور بہت ساری کمپنیز ہیں. ایک یورو نو کے نام سے ایک کمپنی ہے، اس کے بھی میری ٹائم ٹرانسپورٹ کے سارا بزنس ہے اور وہ یہیں سے جاتے ہیں.
وہ بھی جو ہے وہ بند ہو گئی. سو برٹش پیٹرولیم جو ہے BP بڑا وچ از ویری فیمس, اس کی ساری یہاں سے انہوں نے اپنے ٹریفک جو ہے بند کر دی. سو دس از اے مومنٹ for all these countries in our region, Asia, that their transportation companies can take advantage of all these things. اور اگر ان کو یہ ایڈوانٹیج مل جاتا ہے تو اٹ مینس کہ یورپ جو ہے وہ will always be in a disadvantageous position in this part of the world. And they will have to take measures other than this. So ایک گلوبل الائنس کیا یمن کو ٹارگٹ کر سکتا ہے؟ یہ ایک کوشچن ہے, ظاہری بات ہے بڑا کوشچن ہے. ریممبر یمن از ناٹ لائک غزہ. غزہ کا تو نیول بلاکڈ بھی اسرائیل نے کیا ہوا ہے. سو وہ سرنگوں کے نیچے اور وہ پہلے سارا کچھ اکٹھا کرتے رہتے ہیں. یمن از اے ڈفرنٹ پلیس, اس ان دا اوپن سیز, انٹرنیشنل واٹرز لگتے ہیں, بڑا لمبا سمندر ہے, اور پھر ریڈ سی کے اندر ہے اگر آپ دیکھیں. اور یہ آپ دیکھیں, سو یہ یمن دیکھیں آپ اس کو, سو ریڈ سی کے اندر, باب المندیب کے اندر, اینڈ دین اگین ان دی عریبین سی, کتنا لمبا گلف آف ایڈن میں سارا اس لانگ ٹیریٹری. آل دو یہ اوپر والی جو ٹیریٹری ہے یمن کی, یہ ساری یوز لیس ہے, یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو ریڈ سی کے اوپر ایریا ہے یہ کارآمد ہے کیونکہ یہاں پہ بڑے سٹیز ہیں, اربنائزیشن اینڈ آل دس. سو یہ از این اپرچونٹی فار مینی ایشین کنٹریز ان فیکٹ کہ وہ ان کی ٹرانسپورٹ پلیٹ فارمز اینڈ نیٹ ورکس دے کین ٹیک ایڈوانٹیج. بٹ انڈیا نے اپنے جو ڈسٹرائر بھیجے ہیں کیا وہ بچا پائیں گے اپنا, یہ کوشچن ہے. اور اگر وہ کسی کو ہٹ کرتے ہیں تو کیا ہوگا, یا کہ ہوتیز نے یہ فیصلہ کیا ہوا کہ ہم نے صرف اور صرف ویسٹرن کو ہی ہٹ کرنا ہے اینڈ ناٹ اینی ادر کنٹری. I think these are some serious questions which will get answers in few days time. Thank you.